दिया सनूमर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो देखने के साथ में लाइक जरूर करें और इसे शेयर अवश्य करें। आइए वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत है। करें और ऐसे कार्यों में लगे रहें जिनका कोई महत्व नहीं है। इस उम्र में गुरुजी अनवरत माँ गायत्री का रथ अपने कंधों पर तोड़ते हुए परम पूज्य गुरुदेव का कर्तव्य बोध अपने कंधे पर लेकर के गांव गांव में निकल पड़े हैं। ये साधना का पथ ही है और ये पथ हम सबको सिखाता है कि कहीं न कहीं ये जो साधना का पथ है ये हम सभी के लिए भी है। अगर केवल मनोरंजन ही हमारा उद्देश्य होता तो कुछ और कार्यक्रम बन पड़ता। आपको सुबह सुबह परेशान न करते, आपको माला करने के लिए यहाँ पर बुलाते हैं, जप कराते हैं, आपको ध्यान करने के लिए बोलते हैं, शाम के समय में आरती कराते हैं और ठेठ सनूमर से आकर के हमारे सभी वरिष्ठ जन आकर के आपको बौद्धिक देते हैं। और उनके पीछे का एक ही भाव है, आपके अंदर आज जो है उससे बढ़ करके कुछ बने, कुछ बदलाव आए। इसी के लिए ये पूरा क्रम किया जा रहा है। ये सारा क्रम ही अपने आप में साधना है। हमारे गुरुदेव के विषय में गुरुजी ने और पूर्व वक्ताओं ने भी बहुत कुछ बताया होगा। साधना को उन्होंने अपने जीवन में फलीभूत करके दिखाया। उनका स्वयं का जीवन एक नजीर के रूप में है कि साधना से क्या हासिल किया जा सकता है। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि साधना अनगढ़ को सुगढ़ बनाने का एक पथ है। सिद्धियां माने तो हम आज के दौर में क्या सिद्धियां हो सकती हैं? उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम चरित्र, भौतिक सुख सुविधाओं से संपन्न जीवन और आत्म संतोष अगर माने तो ये चार चीजें किसी सिद्धियों से कम नहीं है। आपके पास में एक उन्नत किस्म का स्वास्थ्य है तो आप तमाम सुख सुविधाओं को भोगने के योग्य बन पाएंगे। अगर आपके पास में एक अच्छा स्वास्थ्य नहीं है तो आप कोई भी सुविधाएं आपको दी जाएगी लेकिन आप भोग पाने में समर्थ नहीं होंगे। अगर डॉक्टर आपको बोल दे कि आपको शुगर है तो आप मीठा नहीं खा पाएंगे। अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं तो आप चिकनाई युक्त खाना नहीं खा पाएंगे, घी नहीं खा पाएंगे। तो आपका स्वास्थ्य आपकी सबसे बड़ी सिद्धि और सबसे बड़ी निधि है। क्या आप इसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो करना चाहिए। यही साधना का पथ है। उन्नत चरित्र, अब तक का हमारा जीवन कैसा रहा ये एक अलग विषय है, लेकिन आज के बाद हमारा जीवन कैसा बनेगा इसके लिए प्रयत्न करना ये भी साधना है। अब तक हम जो भी थे ठीक थे, लेकिन हम और भी ठीक हो सकते हैं। हमारे अंदर छोटी छोटी ऐसी छोटी छोटी बुराइयां हो सकती हैं जिनका अगर धीरे धीरे परित्याग किया जाए तो हमारा जीवन उन्नत स्तर का चरित्रवान बन सकता है। एक ऐसा चरित्र जो हमें समाज के अंदर एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। चरित्र में बहुत सारी चीजें आती है। आपका व्यक्तित्व आता है, आपका क्रोध न करने का भाव आता है, आप कितने बजे उठते हैं, क्या करते हैं, कैसा आपके अंदर विचार आता है, कैसी क्रियाएं आप दिन भर में करते हैं, किसके प्रति कैसा भाव रखते हैं। ये सारी चीजें मिल करके आपके चरित्र का निर्माण करती हैं। तो आप एक उन्नत चरित्र का निर्माण कर पाए, ये भी साधना की एक सिद्धि है। और आगे हम देखें तो आज के संदर्भ में देखें तो भौतिक सुख सुविधाओं की आवश्यकता है। चाहे हमारे पास में अपार ज्ञान हो, हमारे पास में स्वास्थ्य भी हो, लेकिन पूंजी ना हो, भौतिक सुख सुविधाएं ना हो तो जीवन बड़ा अधूरा सा प्रतीत होता है। तो हम अपने आप को इस योग्य बनाएं, अपनी एक्सीलेंस को, अपने अंदर के पोटेंशियल्स को इतना विकसित करें कि हम आराम से पैसा कमा लें। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने दुनिया में बड़ा कमाल करके दिखाया। पैसों के विषय में देखो तो बड़े बड़े धन्ना सेठ मिल जाएंगे जिन्होंने कहां से स्टार्ट किया था और आज कहां पहुंच गए। ये उस और अपनी साधना को मोड़ने का एक पथ है। तो हमारी साधना में ये भी शामिल होता है कि हम अपनी भौतिक सुख सुविधाएं किस तरीके से अर्जित कर पाए। और ये सारी चीजें हो, स्वास्थ्य हो, धन हो, चरित्र हो,
लेकिन इसके बाद में भी असंख्य लोग ऐसे हैं जिनके पास में अंतिम सुख सुविधा नहीं है, उसे हम कहते हैं आत्मसंतोष। अपने अंदर, अपन अपनी भाषा में कोटे शांति नहीं है, अपने अंदर हृदय के अंदर आत्मसंतोष नहीं है। जिसके पास पैसा है तो वो 99 को 100 करने में लगा हुआ है, सुबह से शाम, शाम से सुबह, सुबह से शाम, और करते करते कब ये जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन वो कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि इच्छाएं जो होती है वो कभी पूरी नहीं होती। तो कुछ लोग धन में पड़े हुए हैं, कुछ युवा आप देखते होंगे जो जिम करने जाते हैं, जो कसरत करने जाते हैं, अपना पूरा फोकस लगाते हैं अपनी बॉडी को बनाने में, और पहलवान भी बन जाते हैं, लेकिन पहलवान बनते बनते उम्र के उस दौर पे पहुंच जाते हैं जहां पर उनके पास में काम भी नहीं होता है। तो ऐसे स्वास्थ्य का भी कोई उपयोग नहीं है। तो आत्मसंतोष हमारे जीवन में आए, ऐसी कोई गतिविधि भी हमारे जीवन में संश्लिष्ट हो पाए, तो ये साधना के पथ से ही संभव है। तो ये चारों चीजें प्राप्त करने का जो पथ है उसे हम कहते हैं साधना। अब आप कहोगे कि साधना किसकी करें? किसी तस्वीर की साधना कर दें, गायत्री माता के सामने अगरबत्ती फूल बत्ती करा दें, ये बाबा जो आए हैं, गुरुजी वगैरह, हम जो लोग आए हैं, ये पूजा पाठ कराना सिखाते हैं, माला कराना सिखाते हैं, माला कर देंगे, पूजा कर देंगे, तो ये सब चीजें हमारे घर में आ जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये करते हुए भी आएगी, लेकिन उसके साथ में साधना का पथ हमें अपनाना होगा। तो हम साधना किसकी करें? गायत्री माता की साधना करें, है ना, सूर्य की साधना करें, किसकी साधना करें? तो परम पूज्य गुरुदेव एक वाक्य कहते हैं, देव उपासना, जीवन साधना और लोक आराधना। उपासना पूजा पद्धति हमें भगवान की करनी है। मान सम्मान जो हम करते हैं, दीपक जलाते हैं, ये उपासना है, भगवान के पास बैठना। और साधना होती है जीवन साधना। किसकी साधना की जाती है? जीवन, अपने खुद के जीवन की साधना करते हैं तो ये सारी चीजें प्राप्त होती है। अब आप कहेंगे उत्तम स्वास्थ्य चाहिए तो जीवन की क्या साधना करें? तो उत्तम स्वास्थ्य चाहिए तो उत्तम तरीके से आपको प्रातः काल उठना ही पड़ेगा। उठने के पश्चात योग प्राणायाम करना ही पड़ेगा, और योग प्राणायाम के पश्चात आपको हेल्दी खाना लेना पड़ेगा, व्यसनों से मुक्ति लेनी पड़ेगी, फास्ट फूड त्यागना पड़ेगा, और अपने जीवन पद्धति को बेहतर बना करके चलोगे, खान पान को बेहतर बनाओगे, आहार विहार को बेहतर बनाओगे, तो आप वो प्राप्त कर लोगे। लेकिन इसके लिए जो क्रम किया गया, ये पूरा पूरा साधना का क्रम है। एक छोटे से उदाहरण के रूप में आपको गुरुजी यहाँ सुबह कराते हैं। आपको लग रहा होगा कि क्या सूर्य नमस्कार में कराते हैं गुरुजी, रोज रोज सुबह सुबह फोन करके परेशान करते हैं, यहाँ बुला लेते हैं, फिर ये थोड़ी देर कराते हैं, फिर ध्यान कराते हैं। मन तो अपना वहाँ घर पे लगा रहता है, कोई सूर्य नमस्कार तो करते हैं लेकिन ध्यान अपना वहाँ रहता है, क्या है परेशान सुबह सुबह सर्दी में। ऐसा आपका भाव बनता है, क्योंकि ये साधना के पथ के रोड़े हैं। लेकिन अगर आपने ये कर लिया तो आपको उत्तम स्वास्थ्य मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि स्वास्थ्य की पूंजी को जिसने समझा है वो स्वास्थ्य के पथ पे चलेगा, और जिसने नहीं समझा है वो 40 की उम्र में भी गए, और कुछ 50 की उम्र में गए, कुछ 60 की उम्र में गए, कुछ तो 30 साल की उम्र में भी चले जाते हैं। हम कहते हैं कि ईश्वर ने ले लिया, हो सकता है भगवान की ऐसी व्यवस्था हो, लेकिन जैसा मेरा मानना है और जैसा गुरुदेव ने कहा है, अगर तुम साधना के पथ पे चलो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, तो जीवेम शरद सदन की उक्ति सत्य होती है। 100 साल तक हम देख सकते हैं, 100 साल तक हम सुन सकते हैं, 100 साल तक हम बातें कर सकते हैं, हमारा दिमाग चल सकता है, ये सत्य है। लेकिन हम करेंगे नहीं तो ये होगा नहीं। तो साधना किसकी? जीवन की साधना। फिर हम आगे देखें तो अगर हमें उत्तम चरित्र चाहिए तो हमें चरित्र साधना करनी होगी। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि चरित्र को उन्नत बनाने के लिए उसके अनुकूल विचारों को अपने अंदर ग्रहण करना पड़ता है। आपका एक एक विचार ये तय करेगा कि आप आगे क्या बनेंगे। आप जो आज सोचोगे वो तय करेगा कि कल आप क्या बनोगे। कल आप लोगों के बीच में किस तरीके से जाने जाओगे, ये इस बात से तय होगा कि आज आप अपने बारे में क्या सोचते हैं।
तो हम थोड़ा चिंतन करें, क्या हम अपने आप को जीव मानते हैं या हम अपने आप को शिव मानते हैं? जीव मानते हैं तो हम जीव हैं और शिव मानते तो हम शिव हैं। सब कुछ अपने मानने पे डिपेंड करता है। नेपोलियन बोनापार्ट एक बोना किस्म का व्यक्तित्व था, फ्रांस के अंदर एक सेनापति था, लेकिन मन के अंदर एक विश थी, एक लगन थी, एक इच्छा थी, एक दिन इस देश का सम्राट बनूंगा। और वो उस देश का तो सम्राट बन ही गया। फिर उसने सोचा मैं विश्व का सम्राट बनूंगा, और पूरे यूरोप को उस बंदे ने जीता। और वो कितना सा था, इतना सा नाटे कद का था, दुबला पतला व्यक्ति था। उसी के संदर्भ में परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि उसकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत थी, विचार शक्ति इतनी मजबूत थी, आल्पस पर्वत सामने खड़ा था और उस ओर जाकर के आक्रमण करना था, और सामने आल्पस पर्वत था, और सैनिकों ने बिल्कुल ही हथियार डाल दिए कि इतना बड़ा पर्वत, आल्पस पर्वत आप जानते हैं कि श्रृंखलाओं में बहुत ही बड़ा पर्वत है, उसको पार करना यानी अभेद दीवार को पार करने जैसा है। उस आल्पस पर्वत के सामने सारे सैनिकों ने अपने हथियार डाल दिए, और सारे सैनिकों ने हथियार डाल के इस बात की घोषणा की कि हम यहां पर आगे जाना संभव नहीं है। वहां पर नेपोलियन बोनापार्ट सबसे आगे हुआ, और उसने आगे जाकर के कहा कि आल्पस पर्वत तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अपने रास्ते से हटा दूंगा। अब पहाड़ बोला अपने रास्ते से हटता है? तो पहाड़ ने अपनी ऐठन दिखाई, लेकिन इसने अपनी इच्छा शक्ति से उस पहाड़ को क्रॉस कर लिया। चढ़ गए, चढ़ करके उधर उतरे और पूरी सेना को लेकर के उतरे। यह पहली बार विश्व के अंदर एक आश्चर्य था, आल्पस पर्वत को उन्होंने पार किया था। यह कैसे संभव हो पाया? एक अदना सा व्यक्ति, महात्मा गांधी जैसा व्यक्ति, दुबला पतला व्यक्ति, और उसको देख करके लोग अक्सर फकीर कहते थे, कोई हंसते थे कि भारत के अंदर एक साधु किस्म का एक फकीर सा आदमी है, उसके पीछे लोग पागल हैं। चर्चिल इस बात के लिए बड़ा आश्चर्य करता था कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके पीछे पूरा भारत लगा रहता है। वो कहता है तो भारत बंद हो जाता है, वो कहता है तो भारत के अंदर कपड़ों की दिवालियां जलने लग जाती है, बहिष्कार होते हैं। ऐसा कैसा व्यक्ति है? तो अंग्रेजों ने जाकर के कहा कि एक नंग दड़ंग, इसके कपड़े भी ढंग के नहीं पहने, एक ऐसा व्यक्ति है। उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है? जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी वहां गए तो खुद विंस्टन चर्चिल गांधी जी को मुलाकात करने गए, तो गांधी जी की निगाहों से निगाहें मिलाने की ताकत भी उस चर्चिल की नहीं है। ये चर्चिल ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। और चर्चिल ने एक लाइन लिखी कि महात्मा गांधी के मस्तिष्क के पीछे वाले हिस्से में मुझे एक क्रांत भाव का, एक क्रांत कर देना, कौंध देने वाला, एक आत्मशक्ति भरा हुआ एक पिंड सा नजर आया कि मैं वहां से धधक उठा, मैं डर गया। वो आत्मशक्ति का परिचय। बाकी महात्मा गांधी के पास में एक लंगोटी, एक धोती के अलावा क्या था? लेकिन इस देश को आजादी दिलाने में उस व्यक्तित्व ने बहुत कुछ किया। ये छोटे छोटे उदाहरण हमें इस ओर संकेत करते हैं कि कुछ ना कुछ इस व्यक्तित्व के अंदर बड़ा है, कुछ ना कुछ इसके अंदर बहुत बड़ा है, लेकिन आज तक हम उसको जान नहीं पाए हैं। वो जानने का पथ ही साधना है। यहाँ पर आपको जो गतिविधियां कराई जा रही है वो उसका एक हिस्सा है, ताकि आप कुछ न कुछ इस और थोड़े से प्रवृत्त हो जाओ, और थोड़े प्रवृत्त होने के बाद में आपकी थोड़ी थोड़ी गतिविधियां इस और प्रवृत्त हो जाएं। फिर आप गुरु जी का साहित्य पढ़ने लग जाएं, फिर आपको अपना ज्ञान होने लग जाए, और आपका खुद का ज्ञान होने के बाद में आप उस पथ पर स्वयं चल पड़ेंगे, और आपके अंदर ही आपको महानता के बीज नजर आएंगे, और फिर आप कहेंगे वाकई में ये तो बड़ा फायदे का सौदा है। हम कहते हैं कि देवता बनना फायदे का घाटे का सौदा है। गुरुदेव कहते हैं कि देवता माला माल कर देते हैं और खुद मालदार होते हैं। किसी भी देवता का चित्र उठाओ, आप उसको देखो, कितना सुंदर, कितने आभूषण पहने हुए, कितनी विराट गद्दी पर बैठते हैं। ये सारे किस ओर संकेत करते हैं? देवता बड़ा संपन्न होता है। गुरुदेव कहते हैं कि इंसान हो तुम, मैं तुम्हें देवता बनाना चाहता हूं, और देवता बनाने का पथ है साधना। तो देवता के अंदर इतनी सारी चीजें होती है।
रिद्धियां सिद्धियां सारी होती है, हमारे अंदर भी वो सारी है। हम कहते हैं महात्मा गांधी के पास में भी जादू की छड़ी होनी चाहिए थी, फिर तो साधना थी। जादू की छड़ी से क्या कम है? अगर एक आवाज निकाले और पूरे भारत में तहलका मच जाती है, जादू नहीं? विवेकानंद विदेश में जाकर के एक प्रवचन करते हैं और पूरा विश्व के अखबारों में उनकी प्रतिच्छवि छपती है, उनकी प्रतिछाया छपती है और उनके विचार छपते हैं, और आज तक हम उनको याद करते हैं। ये क्या किसी जादू से कम है? ये व्यक्तित्व जो निखरा, ये व्यक्तित्व जो परखा गया, ये परिष्कृत हुआ, इन सब के पीछे एक ही था और वो था साधना का पथ। हम भी यहाँ पर आपको साधना के उस पथ की ओर ले जाने के लिए प्रयास करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने इसके आगे भी बहुत सारी बात कही है कि हमारा जीवन किसी अनगढ़ पत्थर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। आज हम सब एक बौने व्यक्तित्व में जी रहे हैं। जिसने थोड़ी सी साधना की वो थोड़ा ऊपर उठा, जिसने थोड़ी और बढ़िया साधना की वो थोड़ा और ऊपर उठा, और हमारे गुरुदेव ने पूरी साधना को अपने जीवन में उतार लिया। एक युग पुरुष बन गए, एक ऐसे युग पुरुष जिनके बारे में गुरुजी ने बहुत आपको बताया होगा। एक ऐसा युग पुरुष जिसने 3400 किताबें लिख ली, एक ऐसा युग पुरुष जिसने वेद पुराण उपनिषद सबकी भाष्य कर दी। इतना ज्ञान, इतना बड़ा संगठन, इतने लोग जुड़े हुए, ये पूरा संभव हो पाया साधना के पथ पर चलने से। बंधुओं, हम सभी उस पत्थर की तरह हैं जो अभी आकार नहीं लिया है। हम सबका जीवन एक रीति से चल रहा है। हम समाज के एक संभ्रांत अच्छे व्यक्तित्व के रूप में जी रहे हैं, लेकिन हम इसको और भी बेहतर बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए उस पत्थर को गढ़ने के लिए, उस पत्थर को चैनी हथौड़े के मार को सहने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अनगढ़ पत्थर पर जब छेनी हथौड़े चलते हैं और लंबे समय तक टिक 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 चलते रहते हैं, तब जाकर के वो क्या बनती है? मूर्त बनती है। और जब वो मूर्त बनती है तो मंदिरों में हजारों हजारों लोग उनकी पूजा करते हैं। तो हम ऐसा भाव बनाएं कि हमारी भी लोग पूजा करें। पूजा कराने का भाव नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा जीवन उस स्तर का बन जाए कि लोग आपको देखते ही श्रद्धान्वित होकर के झुक जाए, लोगों के मन में आपके प्रति एकदम से झुकाव का भाव आ जाए। यह भाव विकसित करना, ऐसा स्तरीय चरित्र बनाने का जो पथ है, वह साधना का पथ है। अब आप सोच रहे होंगे, जब इतने सारे उदाहरण दिए तो ये हम बन सकते हैं क्या? हम भगत सिंह जैसे बिल्कुल फौलादी और दृढ़ संकल्पी बन सकते हैं? हम चंद्रशेखर आजाद जैसे साहसी बन सकते हैं क्या? हम सुभाष चंद्र बोस जैसी जिजीविषा और उत्कट राष्ट्रभक्ति का भाव हमारे अंदर विकसित कर सकते हैं क्या? हम एक अच्छे ज्ञानवान महापुरुष बन सकते हैं? ये सारी बातें हमारे अंदर कहीं न कहीं कौंधती है और हमें यह आदेश देती है कि हमें आज जो है उससे हमें बेहतर बनने का प्रयत्न करना चाहिए। तो हम ऐसा क्या अपनाएं कि हम बेहतर बन जाए? छोटे छोटे सूत्र अपना करके व्यक्ति महान बनते चले जाते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे सूत्र बहुत सारे परम पूज्य गुरुदेव ने दिए हैं। तो पहला सूत्र परम पूज्य गुरुदेव ने जो दिया है वह है स्वाध्याय का सूत्र दिया है। स्वाध्याय का अर्थ होता है अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना। आपके जीवन का फाउंडेशन, आज आप जो हैं, आपके अंदर जितने भी अलग अलग प्रकार की क्रांतियां अंदर दौड़ रही हैं, अपना आपका खुद का आकलन करो तो अंदर क्रोध भी होगा, कहीं मोह भी होगा, कहीं थोड़ी सी काम वासना भी होगी, कहीं पर थोड़ा बहुत अभिमान का भाव भी होगा। बहुत सारी चीजें हमारे जीवन के अंदर ही अंदर संश्लिष्ट भरी पड़ी है, और इसका एक ही कारण है कि हमने बचपन से उन्हीं विचारों में खेले बड़े हैं, उसी विचारों के अनुरूप हमारा व्यक्तित्व बना है। तो अब हम इसको अगर बदलना चाहें तो एक ही हथियार है, और वो है स्वाध्याय, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना। उसके लिए बहुत सारे साहित्य अपने भारतवर्ष में मौजूद है। आप रामायण पढ़िए, आप महाभारत पढ़िए, आप अखंड ज्योति पढ़िए, आप
किसी भी महापुरुष, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती से लेकर के किसी भी महापुरुष की कोई भी अच्छी बुक उठा करके पढ़ने लग जाइए, आपको तत्काल प्रकाश और उल्लास मिलेगा। और भी आपको कोई संसाधन मिले ना मिले, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की कोई भी बुक उठा करके आप पढ़ लेंगे, आपको जीवन का पथ मिल जाएगा। तो विचारों को उत्कृष्ट बनाने के लिए आपको प्रयत्नशील होना ही होगा। तो मूल जो भाव है वो है विचार क्रांति का, विचारों को बदलने का। हमारे विचार अब वो ना रहे जो पहले थे, अब हमारे विचार वो हो जाएं जिसमें हम सब मिल करके इस समाज में कुछ अच्छा काम करें। इस भाव को विकसित करने का काम अगर होगा तो वो होगा स्वाध्याय से। दूसरा गुरुजी बताते हैं कि इच्छाओं का परिष्कार करो। इच्छाएं कौन सी? आपकी बहुत सारी इच्छाएं होंगी और इच्छाओं का कोई अंत नहीं, लेकिन इच्छाओं को थोड़ा सा परिष्कृत करिए कि मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनना चाहता हूं और इसके लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, फिर भी हम पूरी भागदौड़ के साथ में, पूरे उलूल जुलूल मनस्विता के साथ में लगे रहते हैं और हाथ में कुछ लगे न लगे, लेकिन अशांति और कूढ़ता हाथ लगेगी और हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ऐसी अनर्गल इच्छाओं का परित्याग करके इच्छाओं को परिष्कृत करिए। एक ऐसी इच्छाओं का अंबार लगा दीजिए। अब हम क्या कर सकते हैं? हम जो कमा रहे हैं, हमारा जो फील्ड है, उसमें हम बेहतर करके दिखाएंगे। आप एक शिक्षक हैं, आप शिक्षक को एक बेहतर तरीके से पेश करके दिखाइए। आप एक नजीर के रूप में, आप अगर कारपेंटर हैं तो एक शानदार तरीके से अपने जॉब को करके दिखाइए। आप एक कृषक हैं तो खेती के अंदर ऐसा करके दिखाएं कि वो नजीर बने दूसरे। अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा परिष्कृत करें। अनावश्यक बहुत सारी इच्छाओं को पाल करके हम जीवन को भ्रमित कर लेते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि इच्छाओं को परिष्कृत तो करना ही है, लेकिन कुछ नई इच्छाओं को जोड़ना है। आज तक हमने अपने बारे में सोचा, अब हम समाज के लिए भी सोचेंगे। आज तक हमने अपने गांव की मंडली की, हमारे घर की मंडली की, हमारे घर वालों को खिलाया खाया, लेकिन आज के बाद में हम समाज के लिए जीने के लिए कुछ समय और कुछ पैसा निकालेंगे और अपने गांव के उन्नति के लिए, हमारे समाज की उन्नति के लिए हम पूरी तन्मयता से लेंगे। ऐसे इच्छाओं को परिष्कृत करिए, कुछ इच्छाएं बढ़ाएं। बहनें भी इच्छाएं कर सकती हैं। अब हम यहाँ पर महिला मंडल का टीम बना करके प्रति गुरुवार को सत्संग करेंगे, गायत्री परिवार से जुड़ेंगे, गायत्री परिवार की गतिविधियों से जुड़ेंगे और इस तरीके से हम एक बेहतर समाज के निर्माण को आगे बढ़ाएंगे। इस तरीके से आप अपनी इच्छाओं का परिष्कार कर सकते हैं। फिर आगे गुरुजी कहते हैं, पहला स्वाध्याय विचार परिष्कृत करो। दूसरा गुरुजी कहते हैं कि आपकी इच्छाओं में थोड़ा सा परिवर्तन लाओ, जो इच्छाएं हैं उसे बेहतर करो और इसके साथ में कुछ नई इच्छाओं का आविर्भाव करो ताकि तुम्हारे कारण इस समाज को कुछ बेहतर मिल सके। और फिर तीसरा और अंतिम गुरुजी कहते हैं, लोक आराधना के लिए इन पैरों को चलाओ, इन हाथों को चलाओ। इनका भी अपना धंधा है। पंकज एल्यूमिनियम का धंधा करते हैं, इनका भी अपना बैंड का व्यवसाय है। वो मार्केटिंग में उनकी खुद की कंपनी चलती है। प्रेम जी एनजीओ में काम करते हैं। मैं शिक्षक हूँ, सुबह 10 बजे से 4 बजे तक मैं भी अपना काम करता हूँ। गुरुजी अनवरत रूप से संस्था के लिए लगे हुए हैं। ये सारे हम अपने काम करते हैं। इसके अलावा भी हमें अपने कदम इस समाज के निर्माण के लिए बढ़ाने का नाम ही साधना की ओर ले जाने का पथ है। आज तक आप अपनी परिधि में जिए थे, आज के बाद आप थोड़ी थोड़ी गायत्री की परिधि में जीने का प्रयास करेंगे। अब तक आपने अपनी इच्छाओं को सर्वोपरि रखा, आज के बाद में कुछ इच्छाएं आप धर्म के लिए, हिंदुत्व के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, हमारी इस गौरवशाली वैभवशाली संस्कृति को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए निकालेंगे। इस भाव को विकसित करने का पथ साधना है। तो 3 बातें हमें उत्कृष्ट बनाएंगी। पहला स्वाध्याय,
दूसरा, अपनी इच्छाओं का थोड़ा परिष्कार कीजिए। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, लोक आराधना का अर्थ होता है सोशल सर्विस, समाज सेवा। आजकल समाज सेवा क्या रह गई है, आप सब देख सकते हैं। आजकल समाज सेवी कैसे हैं, जिनको मंच पे चाहिए माला, एक चाहिए कुर्सी, और एक चाहिए उनका चापलूस जो खड़ा होकर के उनकी चापलूसी करता रहे, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। हमारे यहाँ ऐसा भाव है कि अगर मैं गुरुजी के बोलूं तो गुरुजी मेरा पैर धीरे से पकड़ दे, चुप रहे। और गुरुजी मेरे लिए बोलते हैं तो मुझे इशारा करना, गुरुजी बस। माला आती है तो हमें बड़ी घृणा होती है, और दूर हो। और मंच मिलता है तो हमें ये प्रयास करते हैं कि नीचे ठीक है, काम करना है। और किसी भी यश की कामना, किसी भी मंच की कामना, माला की कामना, इससे दूर रहने का प्रयत्न करते हैं। ये समाज सेवा आज नहीं रही। आज की समाज सेवा मंच, माइक, माला, पद और आसन से प्रारंभ होती है, बिना किसी यश की भाव के, बिना किसी आप लोगों के लिए प्रसिद्ध। अब हमें क्या प्रसिद्धि मिल जाएगी? यहाँ पर आपके बीच में गुरुजी अपना जीवन, जो शानदार जीवन, व्यक्तिगत जीवन ही अपना जीते हैं, उस शानदार व्यवस्थाओं को छोड़ करके आपके बीच में एक तप वाला जीवन जी रहे हैं, तपस्वी। ये तप से जीते हैं। हम वहां पर, मैं परेशान होता हूँ, हम सभी परेशान होते हैं, ये जीते हैं। मुझे पता है इनके अंदर वो बात है, वो कुव्वत है, ये कर सकते हैं और ये करते भी हैं। ये समाज सेवा आपको कहाँ देखने को मिलेगी? ऐसे समाज सेवी आपको कहाँ मिलेंगे आज के दौर? कभी विनोबा हुआ करते थे, कभी अरविंद हुआ करते थे, कभी चंद्रशेखर आजाद हुआ करते थे। वो अपने घर को त्याग करके, अपने सुख सुविधाओं को त्याग करके पूरे देश की आजादी के लिए निकल पड़ते थे। 4 साल, 2-2 साल, 5-5 साल तक अपने घर नहीं लौटते थे। वो प्रवज्ञा वो जीते थे, वो थे असली समाज सेवक। और आज के समाज सेवक का तमगा हर तीसरा व्यक्ति लेकर के घूम रहा है। ये समाज सेवा नहीं है। हम आपको उस आराधना से जोड़ने के लिए आए। अगर ये रास्ता आपको अच्छा लगता है, आपको ये तपस्वी जीवन और इनकी जीवन शैली अच्छी लगती है, हमारे साथ में जुड़िए। हम आपको पूरा सहयोग दे देंगे। और हम ये नहीं कहते हमें हमारा जैसा बनाएंगे, हम ये कहते हैं कि हम सब मिल करके गुरुजी जैसे बनेंगे, परम पूज्य गुरुदेव जैसे बनेंगे, उनके एक अंश जैसे बनेंगे। कैसे थे वो? जीवन भर एक औसत ब्राह्मणत्व का जीवन जिया। हजारों एकड़ जमीन के मालिक, इनके पिताजी बहुत बड़े उस समय के जागीरदार होकर के भी गरीबी का वर्ण किया। सारी जमीन बेच करके गरीब बने। गरीब बन करके 18 साल तक लालटेन के दीपक, गासलेट के दीपक के नीचे रख करके लेखन किया, रहे। और ऐसी जगह पे रहे जहां पर कोई रहना पसंद नहीं करता था। ऐसा एक समाज सेवा का जीवन जी करके एक विशाल गायत्री परिवार खड़ा कर दिया। गांव गांव में गायत्री परिवार और गायत्री को पहुंचा दिया। कभी गायत्री बंधी हुई थी, गुरुजी ने सबको दे दिया। हरिजन तू भी जप, नारी तुम भी जपो, ब्राह्मण भी जपे, सारे के सारे ब्राह्मण बनो। गुरुदेव ने सबको ब्राह्मण बना दिया। ये पथ देने वाला जो ऋषि है वो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हैं। और उसके जो जन सेवक हैं, उनके जो काम करने वाले जो ये व्यक्तित्व हैं, हम इस लोक आराधन पर आपको लाने के लिए ये साधना का पथ बता रहे हैं। अगर आपको ये घाटे का सौदा लगता है तो आप इनके जीवन को देख लीजिए, मेरे जीवन को देख लीजिए, इन सभी के जीवन को देख सकते हैं। सब अपना अपना काम कर रहे हैं और सब जीवन में सक्सेसफुल है। ये तो भौतिक सफलता है जो आंखों से लोग देखना चाहते हैं, और हमारे पास में वो सब कुछ भी है जो देख नहीं सकते आप, लेकिन हम रोज अनुभूति करते हैं और रोज एक आत्मसंतोष भरा जीवन जीते हैं। और हमारे साथ में कई सारे युवा इसी तरीके का जीवन जी रहे हैं और जी करके अपने जीवन में खुश हैं और जुड़ते ही जा रहे हैं, जुड़ते ही जा रहे हैं, जुड़ते ही जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि उस पथ पर हम आपको भी लाएं, और उस पथ पर लाने के लिए ये साधना का पथ हमें अपनाना पड़ेगा। तो गुरुजी ने अभी बताया कि पहली तो उपासना, देव उपासना, जीवन साधना और लोक आराधना, ये 3 ध्येय वाक्य परम पूज्य गुरुदेव ने बताए कि जीवन गायत्री परिवार का व्यक्तित्व कौन हो सकता है जिसके अंदर देवी देवता के प्रति उपासना का भाव,
जिसके पास में समय हो कि वो कुछ समय निकाल करके गायत्री के पास में बैठे, शिव जी के पास में बैठे, राम के पास में बैठे, गायत्री मंत्र जपो, चाहे श्री राम जपो, चाहे ओम नमः शिवाय जपो, लेकिन जपने का काम तो करना ही पड़ेगा। और करोगे तो फिर उनके जैसे गुण हमारे अंदर आएंगे। ये उपासना का पथ आपको अपनाना पड़ेगा, तब आपकी साधना जाकर के सिद्ध होगी। और दूसरा जीवन साधना जिसको मैं बता रहा था, स्वाध्याय, इच्छाओं का परिष्कार और लोक आराधना के लिए अपने कदम बढ़ाओ। अच्छी चीजों के लिए, अच्छे काम के लिए अपने जीवन का एक अंश और एक समय का अंश जरूर दीजिए। हमने भी थोड़ा थोड़ा अंश दिया और धीरे धीरे गायत्री परिवार को हम जन परिवार बनाने के लिए निकल पड़े। तो हम आपसे यही कहते हैं कि साधना के इस पथ पर अगर आप आएंगे तो जीवन में माला माल ही बनेंगे, घाटे में कोई भी रहने वाला नहीं है। घाटे में कौन रहते हैं? जो अपने स्वार्थ के लिए, अपनी झोली भरने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए जो लोग दिन भर लगे रहते हैं, उनको लाभ नहीं होता। जो भगवान को भी रिश्वत की, एक रिश्वत का सरदार समझते हैं कि भगवान के सामने बोल दो 11.5 रुपया चढ़ाऊंगा, 101 रुपया चढ़ाऊंगा, ये काम हमारा भगवान हो जाना चाहिए। और 101 रुपया ऐसे देते हैं जैसे हम भगवान पर एहसान करते हैं। हम उस पथ पर आपको नहीं ले जा रहे। यहाँ पर अगर अपने आप को श्रेष्ठ बनाओगे तो स्वतः वो सारी परिस्थितियां हमारे अनुकूल बनती चली जाएगी। तो बंधुओं, धीरे धीरे इस पथ पर आने के बाद में, आप हम सबसे जुड़ने के बाद में साधना का सबसे बड़ा हिस्सा पूरा होगा और वो होगा लोक आराधना। और आप सब मिल करके खुद के जीवन को बेहतर बना पाएंगे। हमारे साथ आप, आपके साथ में हम। और ऐसी दुष्प्रवृत्तियां जो हमारे अंदर कहीं न कहीं घर कर रही है, वो धीरे 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 हम समाज से भी निकाल के बाहर फेंकेंगे। लेकिन उन दुष्प्रवृत्तियों को निकालने के लिए एक सेना की आवश्यकता होती है। और वो सेना हम हर गाँव में युवाओं के माध्यम से, प्रौढ़ों के माध्यम से, माताओं के माध्यम से, बहनों के माध्यम से एक सेना बनाने का जो प्रक्रम चल रहा है, ये साधना का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और अगर आप इस साधना के इस बड़े वाले पथ से जुड़ते हैं तो राजमार्ग है ये। और इस राजमार्ग पे जुड़ने के बाद में कोई भी जीवन में गिरेगा कभी नहीं। वो जीवन में उत्कृष्ट ही बनेगा और उत्कृष्टता के साथ में अपने जीवन को जिएगा। इसीलिए मैं आपको इतना ही कहूंगा कि आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए 3 काम आज से ही प्रारंभ कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण दिए, स्वामी विवेकानंद का दिया, महात्मा गांधी का दिया, गुरुजी ने अभी वाल्मीकि का दिया, तुलसीदास जी का दिया। ये सब अपने जीवन में निकृष्ट स्तर का जीवन जी रहे थे, लेकिन इन्होंने जीवन में 3 काम अपनाए और उनका जीवन उत्कृष्ट बन गया। और 3 काम में फिर कह रहा हूं आपको, देव उपासना, भगवान की उपासना प्रारंभ कर दीजिए। जो माला आपको पकड़ा करके सुबह कराते हैं वो भगवान की उपासना है। जरूरी नहीं कि आप गायत्री मंत्र करें, लेकिन करें तो बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि राम भी करते थे, कृष्ण भी करते थे, स्वामी विवेकानंद भी गायत्री मंत्र का जप करते थे, रामकृष्ण परमहंस करते थे। तो हम भी गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। और गायत्री मंत्र परम पूज्य गुरुदेव ने सिद्ध करके दिखाया, तो हमें करना चाहिए। फिर भी हमें ऐसा लगता नहीं हम तो ओम नमः शिवाय करेंगे, तो वह भी करें, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पहला काम देव उपासना। दूसरा जीवन साधना। अपने जीवन में कुछ ऐसी बातों को नई तरीके से शामिल करिए। प्रातः काल जल्दी उठिए, योग प्राणायाम कीजिए, ध्यान कीजिए, एक अच्छा संगठन बनाइए, सब मिल करके खेलने जाइए, मिल करके योग प्राणायाम कीजिए। और खुद के जीवन के अंदर बैठी हुई कुछ बुराइयों को धीरे 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 साफ कीजिए। एक छोटा सा गिलास होता है, उसके अंदर मटमैला पानी भरा रहता है। हम देखते हैं कि पानी तो अंदर मैला पड़ा हुआ है। अब इसको साफ कैसे करें? तो सीधा सा तरीका है, इस पानी को ढोल दो और दूसरा भर दो।
लेकिन कोई हमें ये कहे कि हम ढोल नहीं सकते, एकदम से अपनी बुराई नहीं निकाल सकते। सालों से मैं सिगरेट पीता आ रहा हूँ, मेरे को एकदम नहीं छोड़ सकता। मैं सालों से बुराई करता आ रहा हूँ, एकदम से नहीं छोड़ सकता। तो आपको एकदम से छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। उस गिलास के अंदर अच्छा पानी डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो। एक समय ऐसा आएगा जब उस पानी, उस गिलास में से सारा गंदा पानी हट जाएगा और सिर्फ अंदर क्या बना रहेगा? केवल और केवल शुद्ध और निर्मल पानी अंदर रह जाएगा। बंधुओं, हमें हमारे अंदर अच्छाइयों को भरना है। क्या अच्छाई भर सकते हैं? तो भाई ये अच्छाई भरती, अब हम जल्दी उठेंगे तो चलो आपको लेट उठने की बुराई खत्म। फिर हमने कहा हम तो भगवान के दर्शन ही नहीं करते, तो हमने चलो दीपक लगा करके 15 मिनट गायत्री मंत्र किया, चलो एक बुराई और हटी और एक अच्छाई है। ऐसे ऐसे आपके जीवन के अंदर आकलन करते जाएं तो बहुत बड़ा, सबका अपना अपना आकलन करें तो कुछ बुराइयों को हटाएं और कुछ अच्छाइयों को अपना। ये जीवन साधना। और अंतिम है लोक आराधना। ये सारा जो खटक्रम जो भी चल रहा है, ये जितना भी प्रक्रम चल रहा है, ये लोक आराधना का हिस्सा है। ये सत्संग हम सनोमर में भी कर सकते थे, ये सत्संग आसपास के गांव में भी फॉर्मेलिटी के लिए कर सकते थे, लेकिन हमने आत्माओं के एक उत्कृष्ट स्तर को यहाँ पर देखा। गुरुजी ने देखा, सबने देखा। यहाँ पर ऊर्जावान युवा, ऊर्जावान भाइयों बहनों की एक अच्छी टीम यहाँ पर नजर आई। तो हमें ऐसा लगा कि यहाँ जुड़ करके कुछ युवाओं को हम ऐसा पकड़े कि इस क्षेत्र के अंदर हमारा ये गांव जो है वो एक सेंटर बन जाए और यहाँ से पूरे सराड़ा के अंदर हम पूरा पूरा आलोक फैला दें और उसके लिए ये गांव हमारा एक रीढ़ की हड्डी बन जाए, एक धुरी बन जाए और यहाँ से पूरा चकला चले और पूरे सराड़ा के अंदर ज्ञान की ज्योति जले, संगठन की ज्योति जले, भारतीय संस्कृति की ज्योति जले। और उसके लिए हम इस गांव को चुना है और चुना तो यहाँ पर सारे हीरे जैसे लोग हैं। गुरुजी प्रशंसा करते नहीं थकते, दिन में फोन कर देते तो एक एक व्यक्तित्व की प्रशंसा करते। प्रशंसा का मंच नहीं है ये, लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रशंसा की जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रशंसा का उद्देश्य दिव्य है। हम आपको बरगलाने के लिए नहीं आए कि आ जाओ हमारे जोड़ी में बाबे की तरह, हम आपको जादू कर देंगे, आपका जीवन निहाल हो, दो ये पानी पियो, हमारे वो पानी पी लो, हमारे चरण के पानी पी लो, ये तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ऐसे बाबा किस्म का बरगलाने के लिए हम लोग नहीं आ सकते। हम यहाँ पर विशुद्ध रूप से आपके अपने हित के लिए हम आए, आपके जीवन में जो नहीं है उसको घटित करने के लिए आए और आप यहाँ पर कुछ बेहतर कर सको उसके लिए हम प्लानिंग करके आए। ये तो एक मंथन का समय चल रहा है अभी 4-5 दिन, इसके बाद में करना सब आपको है। एक संगठन यहाँ पर खड़ा होगा। तो ये जो खुद को रचने का काम है वो जीवन साधना के बाद में आराधना, ये अंतिम वाला जो मैं बता रहा हूँ, इसके लिए कमर कस करके हमें आगे बढ़ना होगा। अगर ये 3 क्रम आपके जीवन में आ गए तो निश्चित मान के चलिए आप मानव से देव मानव बन जाएंगे, आप नर से नारायण बन जाएंगे, आप लघु से विभु बन जाएंगे और आप स्वल्प से विराट बन जाएंगे और आप धीरे धीरे एक अच्छे, अगर आप अध्यापक हैं तो आप एक श्रेष्ठ अध्यापक बनेंगे, आप एक अच्छे क्लर्क हैं तो एक श्रेष्ठ क्लर्क बनेंगे, आप एक अच्छे समाज सेवी हैं तो दिव्य और श्रेष्ठ समाज सेवी बनेंगे और आप एक अच्छे गांव के वक्ता हैं तो श्रेष्ठ वक्ता बनेंगे। ये सारा कर्म जो होगा वह इस साधना से ही संभव होगा। और हम पुनः आपसे यही निवेदन करने आए हैं कि ये एक तो मंथन का समय चल रहा है, ये तीनों चीजें अपने जीवन में अपना लो, आप बहुत बहुत आगे पहुंचेंगे। और मुझे जैसा मेरा सामर्थ्य नहीं, जैसी मेरी अपनी खुद की साधना नहीं, उस स्तर पर गुरुजी ला करके बार बार छोड़ देते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि किसी के जीवन को देख के प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। आपको प्रभावित होना है तो परमार्थी व्यक्तियों से प्रभावित होना है। गुरुदेव एक लाइन लिखते हैं कि बेटा स्वार्थी लंपटों और चोरों से क्या प्रभावित होता है? अरे प्रभावित होने का मद्दा रखता है तो पुरुषार्थी से हो, परमार्थी से हो। स्वार्थी लोग आपको स्वार्थ की गणित सिखाएंगे, परमार्थी आपको परमार्थ की गणित सिखाएंगे और परमार्थी समाज को उत्कृष्ट बनाने का कार्य करेगा। इसलिए उनकी बात मानना, हम सब आपको बात कहने वाले हैं। अब आप सोच लीजिए, हम वो लोग हैं जिनकी बात को आपको मानना चाहिए और हमारी बात मानोगे तो जीवन के अंदर अपनी इच्छाओं का परिष्कार हो जाएगा, अपना परिष्कार हो जाएगा और आप एक दिव्य श्रेष्ठ व्यक्तित्व बनेंगे। और
गायत्री परिवार से जुड़ने के बाद में हम सब मिल करके एक परिवार के रूप में यहाँ पर काम करेंगे और आप सबका जीवन दिव्य और श्रेष्ठ बनेगा। मैं इन्हीं के साथ में आपने मुझे सुना और सिर्फ ये एक उद्बोधन नहीं था, आप सबसे अपनी बात थी और मैंने आपसे अपनी बात करने का प्रयास किया और आप सबने सुना। इसके लिए मैं हृदय से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन जो नोटिफिकेशन का उसको भी क्लिक कर लें, ताकि आपको आने वाले समय में प्रेरणा से जुड़े हुए और भी वीडियो यहाँ पर अपलोड किए जाए तो आपको उसको जानकारी मिल जाए। आप सभी का खूब खूब धन्यवाद।